हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MKDS क्लासेस। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो अब बताएंगे कि कौन शासक था। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अजात शत्रु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश या कुषाण वंश? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन या फिर समुद्रगुप्त? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने ही खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। आपका सही आंसर है डी, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन के संगम स्थल पर करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी नेपोलियन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही समस्त भारत ही नहीं एशिया व यूरोप के सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी नेपोलियन। नेपोलियन जो था वो यूरोप का समुद्रगुप्त था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है प्रभावती गुप्त या फिर ऑप्शन डी है इन सभी के? तो आपका ऑप्शन सी सही है प्रभावती गुप्त। प्रभावती के गुप्त में ही भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान से संबंधित प्रथम उल्लेखनीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल या गुप्त काल? तो ऑप्शन बी सही है कि सातवाहन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए एरन, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी मस्की या ऑप्शन डी जूनागढ़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एरन। एरन से ही 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है। तो 10वां प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है 5वें, ऑप्शन सी है 10वें या फिर ऑप्शन डी है 13वें? तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन डी 13वें अभिलेख। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास साध्य प्रयास किया था? ऑप्शन ए है विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेज, ऑप्शन सी है काशी प्रसाद जायसवाल या फिर ऑप्शन डी है कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है जेम्स प्रिंसेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ, चैतन्य, स्तूप या गुहा वास्तुकला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुहा वास्तुकला। गुहा वास्तुकला से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बिरूनी, ऑप्शन डी है यति सिंह। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिसेन या फिर ऑप्शन डी है पतंजलि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन। जी, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था?
ऑप्शन ए है वेनसांग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है इतिसिंह या ऑप्शन डी वांगसे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है कि फाहियान ने गुप्तों के काल में भारत आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल या फिर ऑप्शन डी है अंग्रेजों का काल। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल गुप्त काल में जो भारत था उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शैव वंश या फिर ऑप्शन डी है पाल वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य की कृति किसकी है? कौटिल्य की कृति कौन सी है? मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र या फिर ऋतुसंहार। तो इसका ऑप्शन बी सही है अर्थशास्त्र। जी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उसके बाद है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी पुष्यमित्र सोंग। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किस अभिलेख से? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेड़ा अभिलेख से या ऐहोल अभिलेख से। तो ध्यान रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। आपका नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में इनमें से नवरत्न रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है अश्वघोष और ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। आपका नेक्स्ट 24वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन सही है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी सही है अशोक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन ए सही है अशोक। अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न है 27वां कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी है पांड्याध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है लक्षणाध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन डी सही है लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे पतंजलि के महाभाष्य से केवल मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धम्म महापात्र को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क या ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना धम्म महापात्र को नियुक्त किया था। सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अशोक ने किया था धम्म महापात्र को, क्योंकि
इन्होंने क्या किया था, अशोक धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था। धम्म एक ऐसी नीति थी जिसमें अपने से छोटे बड़े सबों का आदर सत्कार करना था, जिसके लिए इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री दोनों को या श्रीलंका भेजा था, सिंघल द्वीप श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मौर्य। मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? अर्थात कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है चालुक्य या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है अवंती, ऑप्शन सी है कौशल या फिर ऑप्शन डी है गांधार। तो ध्यान रखेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। महाजनपद जहां वैसे दो शब्दों से बनता है महाजनपद, एक जनपद होता है, दूसरा महाजनपद होता है। तो जनपद वो होता है जहाँ पे जनता रहते हैं, निवास करते हैं, अपना पाँव रखते हैं, और महाजनपद जहाँ राजा रहते हैं। तो कुल 16 महाजनपद थे जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 15 में, 16 में, 19 में हर साल पूछ रहा है। तो आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्न के साथ साथ ये भी आ रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कितने बार पूछे भी गए हैं। तो ध्यान रखें कि ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी कि पुराणों की संख्या कुल 18 है। नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य और चाणक्य, ऑप्शन सी है वेदव्यास, ऑप्शन डी वेदव्यास। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, ऑप्शन सी है राजतंत्र या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है कि वज्जी को गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन बी है जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी है और ब दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जो कि इससे पहले भी हम बताए थे कि जनपद जहां लोग निवास करते हैं, जहां लोग अपना पाँव रखते हैं। जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब होता है पाँव या निवास करना। तो जहां पे जनता अपना घर बनाते हैं, निवास करते हैं, वो जनपद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37वां प्रश्न कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए है सोने के, ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है तांबे के, ऑप्शन डी है व और स दोनों, अर्थात कि चांदी और तांबे के। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि सिक्के जो पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे वो मुख्य रूप से आपके चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या अजातशत्रु द्वारा। जी, तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन सी उदयभद्र या भद्रबाहु, इन्हीं को कहा जाता है, उदयभद्र या भद्रबाहु या उदय। आपका 39वां प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत या ऑप्शन डी है बर्मा। तो ध्यान रखेंगे तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अकबर या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका
कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, अर्थात कि कितने ईस्वी में कनिष्क की राज्य खत्म होने लगी। तो ऑप्शन ए है 48 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 88 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 98 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43वां प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है महेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका नेक्स्ट 44वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी है राजदूत, या फिर ऑप्शन डी गुलाम। तो इसका सही आंसर है राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत था जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का, कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक। अगला लास्ट प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी महेंद्र। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन ए अशोक। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक यदि चैनल पे हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो सभी चैप्टर से वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। आपके दिन एवं रात्रि दोनों शुभ हो।